आप लोग का अपने चैनल निष्ठा ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले और सटीक मिले। आज हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और यह जो टॉपिक है बिहार के एक अति महत्वपूर्ण वैकेंसी से रिलेटेड है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, यह जो देख रहे हैं बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट, बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, मैंने आप लोगों को अपने पूर्व के वीडियो में बताया था कि बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी है आप लोगों को अप्रैल माह तक देखने को मिल सकती है। तो जो यह वैकेंसी है इसके संदर्भ में मैंने आप लोग को अपडेट किया था कि लगभग 80 से 85 रिक्तियाँ कार्यालय को मिल चुकी हैं और चूँकि सबसे अधिक रिक्तियाँ जो थी C4 बिल्डिंग में है, जो बीपीएससी कार्यालय में जो नया बिल्डिंग बना हुआ C4 बिल्डिंग, उसमें है सबसे अधिक रिक्तियाँ हैं। क्योंकि आप लोग को जो 2018 में जो बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी 51 पोस्टों पर, उसमें जितनी भी बहालियाँ हुई हैं सिर्फ नए स्टाफ को ही, नए असिस्टेंट को ही C4 बिल्डिंग में एंट्री मिली है। उस समय के जो अध्यक्ष महोदय थे शिशिर सिन्हा जी, उन्होंने सिर्फ नए असिस्टेंट को ही C4 बिल्डिंग में एंट्री दिया था। तो इसी कारण उसमें बहुत सारी रिक्तियाँ थीं और इसके अलावा मैंने आप लोग को बताया था कि बड़े पैमाने पर जो कर्मियों का रिटायरमेंट हो रहा है उसके कारण भी रिक्तियाँ बढ़ गई हैं। और आप लोगों ने देखा कि 85 से जो रिक्तियाँ हैं 100 तक पहुंच गई थी। और अगर आयोग 100 पदों पर बहाली लाता तो निश्चित तौर से नवयुवकों को एक सुनहला मौका मिलता और 100 पदों की बहाली होती तो कम से कम इतने युवाओं को बेरोजगारी दूर होती। लेकिन देखिए जो हुआ, छोड़िए, क्योंकि आयोग के दिशा, चूँकि आयोग ने सरकार के दिशा निर्देश पर जो वैकेंसी निकाली उसमें आप लोगों को जो बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट या प्रशाखा पदाधिकारी हो कि पदों से जो संयुक्त हुए उनको अप्लाई करने का मौका दिया है, या जो सचिवालय सेवा में सहायक के पद से संयुक्त हुए हैं या प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर संयुक्त हुए, उन्हीं को मौका दिया। यानी कि जो बिहार सचिवालय सेवा और बीपीएससी कार्यालय से जो कर्मी सहायक और प्रशाखा पदाधिकारी से पद से संयुक्त हुए हैं उन्हीं को इसमें मौका मिला है। क्योंकि आयोग का कहना है कि आयोग के कार्यों के तेजी से संपादन करने के लिए इन लोगों की बहाली होगी, इन्हीं लोगों की बहाली की जा रही है। आयोग का तर्क है कि नए सिरे से बहाली करने में आयोग को 1 साल का वक्त लगता, तब तक बीपीएससी की सारे कार्य पिछड़ जाते। जो वैकेंसी है या जो एग्ज़ाम होने वाला है, प्रारंभिक परीक्षा मेंस होने वाला हो, तो उन सभी पर आयोग के अनुसार इसका असर पड़ता। और जो न्यू वैकेंसी अगर निकालता आयोग, तो आयोग का कहना है कि न्यू वैकेंसी निकालने पर उसको प्रक्रिया को पूरा करने में 1 साल का वक्त लगता। तो इसी कारण आयोग अपने तर्क के अनुसार जो संयुक्त सहायक और प्रशाखा पदाधिकारियों को सहायक के पद पर नियुक्ति कर रहा है। और चूँकि देखिए साफ तौर पर अगर जो इन लोग बहाल हो रहे हैं संयुक्त कर्मी, तो उनको अधिक से अधिक मंथली में 10,000 रुपये वेतन दिए जाएंगे। और जो नए बहाली होती उन कर्मियों को कम से कम 50 से 56,000 रुपये तक देने पड़ते हैं। तो हो सकता है आयोग इस कारण भी किया हो, क्योंकि आयोग देख रहा है कि हमको कम वेतन में ही काम हो जा रहे हैं, तो जब तक हो रहा है तब तक होने दिया जाए। लेकिन यह बिल्कुल छात्रों के साथ न्याय है, इसमें नवयुवकों को मौका देना चाहिए था। अगर आयोग को लगता कि इसमें लंबी प्रक्रिया खींचता बहाली में, तो आयोग को और 4 से 5 माह पहले वैकेंसी ला देनी चाहिए था। जितनी रिक्तियाँ थीं 80 से 85 पदों पर रिक्तियाँ उसी पर निकालता, तो इसमें भी नवयुवकों को मौका मिलता। तो हम लोग आज अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट से रिलेटेड है। देखिए अब तो हो गया कि 100 सीटों पर बहाली हो, बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी में 100 सीटों पर बहाली होगी और उसमें संयुक्त सहायक और प्रशाखा पदाधिकारियों को मौका दिया जाएगा। युवाओं के साथ छल हुआ है। अब देखिए, अब बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी के संदर्भ में अस्थायी बहाली कब आएगी, तो अस्थायी बहाली कब आएगी, तो मोटा मोटी मान कर चलिए कि जो नई बहाली होगी, अब आप लोगों को कम से कम जो ये कर्मी हैं
इन लोगों को कम से कम 9 से 10 माह तो रखा ही जाएगा। तो अब जो बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की जो स्थायी बहाली के संदर्भ में एक और लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो रहा है। हो सकता है कि जो अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की सीरियसली तैयारी कर रहे थे, यानी कि जो ऑलरेडी उसी की तैयारी कर रहे थे, उनको धक्का लग सकता है। इसमें मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे थे जो बिल्कुल अपने आप को कार्यालय सहायक के प्रति समर्पित कर चुके थे। उनका कमेंट बार बार आता था कि बिहार बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की बहाली कब आएगी, और उन लोगों का कहना था कि मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से कार्यालय सहायक की वैकेंसी के प्रति समर्पित कर दिया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को पूरी तरह से धक्का लगा होगा। तो खैर कोई बात नहीं, उनकी संवेदना को समझा जा सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो अपने आप को पूर्ण रूप से कार्यालय सहायक के प्रति समर्पित कर चुके थे और वे लंबे अरसे से कार्यालय सहायक की वैकेंसी की मांग कर रहे थे, तो उनको तो बिल्कुल ज़बरदस्त धक्का लगा होगा। तो खैर इसमें कोई अब अभ्यर्थियों को इसमें ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। अब उनको इस सदमे से निकालना होगा। और देखिए जो बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की जो स्थायी वैकेंसी के संदर्भ में आयोग में एक चर्चा हो रही है कि जो नेक्स्ट ईयर यानी 2023 से जो बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की बहाली है उसको बीपीएससी में ही कंबाइन कर दिया जाए। यानी कि प्रत्येक साल अगर बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट के मान लिया जाए कि 10, 15, 20, 30 जितने भी सीटें खाली हो रही, जितने भी कर्मी रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उन सीटों को बीपीएससी के द्वारा ही जो बीपीएससी में ही जोड़ कर लाया जाए। तो एक चांस बन रहा है कि अगर इस तरह का होता है तो बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की जो स्थायी बहाली है, पहले स्थायी बहाली, वह 69 बीपीएससी में शामिल होकर आ सकती है। यानी माना जाए 2022 में तो लगभग मान कर चलिए कि 9 से 10 महीने यही कर्मी लोग काम करेंगे जो सेवानिवृत्त सहायक और प्रशाखा पदाधिकारी हैं, इन लोगों से काम लिया जाएगा। तो 2023 में जो रिक्तियाँ होंगी, 2022 की रिक्तियाँ, अभी मान लीजिए कि 100 रिक्तियाँ हैं 2022 में, और कुछ माह आप लोगों को तीसरे से माने कि 4, अभी 8 माह बाकी हैं, उसमें भी आप लोगों को रिक्तियाँ बढ़ जाएंगी। तो लगभग मान कर चलिए कि 2023 में रिक्तियाँ आपको 150 के आसपास, 150 से 180 के आसपास पहुंच जाएगी। 2023 में रिक्तियाँ हैं 150 से 180 के पास ये रिक्तियाँ पहुंच जाएंगी। तो आयोग के अंदर बात चला कि जो बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की जो साल वैकेंसी लाए, इसको बीपीएससी में पदों में ही सम्मिलित कर दिया जाए और रैंक के अनुसार इनको पदों का आवंटन किया। जैसे कुछ अभ्यर्थियों का अच्छा रैंक है बीपीएससी में, दोनों को एसडीएम में डीएसपी मिलता है, सीओ मिलता है, आरटीओ मिलता है, सीटीओ मिलता है। उसी तरह जो रैंक के आधार पर इन लोगों को बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट का पद भी दिया जाए। इस मसले पर बीपीएससी में चर्चा हो रही है। अगर इस तरह का हो जाता है, इस तरह का अगर नियम लागू कर देता है आयोग, तो खासकर जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी हैं उनको पूरी तरह से धक्का लगेगा। तो देखिए क्या इस पर अंतिम निर्णय होता है। और अगर बीपीएससी को नहीं दिया जाता है, सिंगल बहाली आती है, सिर्फ जिस तरह से पहले बहाली होती है वो जेटीव पीटी मेंस दोनों जेटीव के आधार पर, तो आपको मान कर चलिए कि आज से 9 से 10 माह बाद, या अब तो उम्मीद बनता है कि आप लोगों को अधिक से अधिक लगभग मान कर चलिए कि 7, अगर बीपीएससी को नहीं दिया जाता है तो अब मान कर चलिए कि 6 से 7 माह के बाद ही अस्थायी बहाली आएगी, बीपीएससी की अस्थायी बहाली आएगी असिस्टेंट की। और अगर बीपीएससी को दे दिया जाता है तो 69 बीपीएससी में 2023 में आएगी। और आयोग के अंदर जिस तरह से विचार हो रहा है इसको बीपीएससी में देने पर, अगर आयोग इस पर सहमत नहीं होता है तो आप लोग को 6 से 7 माह के बाद अस्थायी बहाली आएगी। लगभग 150 से 180 पदों पर असिस्टेंट की बहाली आएगी। तो इस संदर्भ में जैसे ही लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होगा आप लोग को फौरन पद सूचित कर दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल हिम्मत ना हारें, और हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग CGL 3 की तैयारी बिल्कुल जी जान से करें। और CGL 3 आप लोगों को सबसे पहले वैकेंसी होगी और इसमें सीटें भी अच्छी संख्या में होगी। तो आप लोग बिल्कुल CGL 3 की तैयारी में लगे रहें। और CGL 3 के वैकेंसी के संदर्भ में आप लोग को बहुत जल्द लेटेस्ट अपडेट दिया जाएगा। और जो बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट में असिस्टेंट वैकेंसी के संदर्भ में आयोग में क्या निर्णय लिया जा रहा है उसके संदर्भ में भी कोई लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होगा तो आप लोगों को सर्वप्रथम सूचित किया जाएगा। तो इन्हीं बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर पहुँचूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।